नमस्कार, मैं कंचन लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे देश में क्या चल रहा है उसकी दशा और दिशाओं पर चर्चा कर एक नया प्रोग्राम आपके सामने लाते हैं। देखते हैं आज क्या है हाल और समाचार। कुछ होने दिया रहता तो 125 करोड़ की आबादी में 60 लाख सरकारी नौकरी के पद खाली नहीं पड़े रहते। यही तो रोना है, 8 सालों में कुछ होने ही नहीं दिया। 8 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। कितने? 8 लाख खाली पद, फिर भी वैकेंसी नहीं निकल रही और समझ में नहीं आता कि देश के नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी तो सरकार का क्या घट जाएगा। जिस देश की युवाओं ने सरकार बनाई है, सरकार उन्हीं युवाओं की नौकरी पर कुंडली मारकर बैठ गई। अगर किसी को मालूम ना हो तो कहने को हो जाए, भाई चलो आबादी इतनी बढ़ गई है कि सरकार भी बेचारी क्या कर लेगी, किस किस को सरकारी नौकरी देगी। लेकिन देखकर मक्खी नहीं निकली जाती भैया, क्योंकि आपके पास 60 लाख पद खाली पड़े हैं और देश के युवा को पकौड़ियां तलवाई जा रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको विधान परिषद में विधायकों की सदस्य समाप्त होते ही तुरंत चुनाव करवा लेते हैं। राज्यसभा में राज्य सदस्यों की सदस्यता खत्म होते ही आप तुरंत चुनाव करवा लेते हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। मोदी जी का कार्यकाल 24 में खत्म हो रहा है, तारीख में चुनाव हो जाएगा। यहाँ तक कि नेतागिरी में पार्षद और प्रधान समय से चुन लिए जाते हैं, लेकिन सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी रिटायर्ड होकर घर बैठे रहते हैं। उनकी जगह भरने के लिए नौजवानों की भर्ती क्यों नहीं होती? भाई आपकी नेतागिरी में भी एक पोस्ट खाली रहती है भाई, लेकिन जिन लोगों ने तुमको नेता बनाया है उनकी नौकरियों में रोड़ा बने रहोगे। 60 लाख पद खाली पड़े रहेंगे और आप सोते रहोगे। देश को बताएं, 8 साल में हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि देश की किसी नागरिक को सर झुकाना पड़े। जी हाँ, ये शब्द है कि हमने 8 साल में ऐसा कुछ नहीं किया कि देश के नागरिक को सर झुकाना पड़े। वाह भाई वाह, बताने बैठूंगी ना तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। सर तो देश का बहुत बार झुका है। मुस्लिम हेड के मसले में सऊदी की राजकुमारी तक को ट्वीट करना पड़ा था। अर्थव्यवस्था के मामले में देश का सर झुका है कि नहीं बताए सरकार। किसान आंदोलन के मसले में आपने सिर झुकाकर माफी मांगी थी। क्यों? 8 साल में हम बहुत बार सर झुका चुके हैं। गंगा में लाशें बही तो सर झुका, कुत्तों ने शवों को खाए तो सर झुका, दलितों की लॉन्चिंग हुई तो सर झुका। अरे भाई, आपने तो खुद कहा था चाहे मुझे मार लो लेकिन मेरे दलित भाई बहनों को कुछ मत कहो। नोटबंदी का गलत फैसला हुआ, मुस्लिमों के खिलाफ इस एक्ट गलत पारित हुआ, बड़ा रुपया नोट गया, अर्थव्यवस्था की हालत टाइट हो गई, महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। लेकिन 8 साल में आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे देश का सर झुकाओ। अरे आपकी सरकार में आम आदमी की हवा पहले से ही टाइट है। सर झुका भी होगा तो देखने की फुर्सत किसके पास है। आपने तो हवाई चप्पल वालों को भी हवाई जहाज में बिठाने के सपने दिखाए। हवाई चप्पल वाला भी आपसे पलटकर नहीं पूछ सकता, क्योंकि आपने आज तक मीडिया के सामने कितने तरीके से ओह माय गॉड सिर्फ इतना ही कहा, जहाज बिकने लगे। देश कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। सरकारी कंपनियां बिकने लगी, कोई देश की हालत ऐसी हो जाए कि उस देश की कंपनियां बेचकर गुजारा करना पड़े, इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी। देखो भाई, मैं मोदी विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ, प्रधानमंत्री विरोधी भी बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब कोई डंके की चोट पर झूठ बोलता है तो सहन नहीं होता। मोदी जी, किसी नागरिक की बातें छोड़िए, आपके अपने सांसद पूछ रहे हैं कि 60 लाख सरकारी पद क्यों नहीं भरते, क्यों खाली पद पड़े हैं। दोस्तों, अपने मुंह में बिट्ठू बनने वाले लोगों की यही दिक्कत है। उनको यह लगने लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही सही है। यही होता है, आपने सिर झुकाने का जो पैरामीटर सेट किया है ना, इस पैरामीटर तक जाना किसी के बस की बात नहीं है। फिर आज के लिए इतना ही है, चलते हैं, राम राम दुआ सलाम।
आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे एक नई देश की दशा और दिशा पर चर्चा करते हुए। तब तक देखते रहिए हमारे न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।